जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, OROP 3 की खुशखबरी आप सबको मिल चुकी है। 4 सितंबर 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने सभी 121 टेबल्स को जारी कर दिया है और इस लेटर का इंतजार ना केवल पेंशनर्स को था बल्कि PCDA को भी था। PCDA के अधिकारियों ने फटाफट 4 सितंबर 2024 का लेटर मिलते ही वन रैंक वन पेंशन 3 का सर्कुलर नंबर 677 जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सर्कुलर नंबर 777 जारी होना था, लेकिन PCDA ने बीच में जो सर्कुलर्स है वो कम जारी किए, इसलिए OROP 1 का 555, OROP 2 का 666 और OROP 3 का 777 होना था, लेकिन 677 सर्कुलर को जारी किया है। तीनों ही सर्कुलर आपस में नंबर इनके मैच कर रहे हैं ताकि आगे हमेशा के लिए ध्यान रहे कि OROP 1 का सर्कुलर 555 है, OROP 2 का 666 है और OROP 3 का 677 है। अब दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लेटर जारी होने के बाद PCDA ने 6 सितंबर 24 को अपनी तरफ से सभी PDS और जो इसके अलावा पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसीज है उनको ईमेल के जरिए लेटर भेज दिया कि आपको पेंशन के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देनी है। अब आपको किसी का इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस पर पेंशनर्स हो, चाहे बैंक के पेंशनर्स हो, चाहे DPDO को हो, चाहे CPPC के हो, उन सबको इंतज़ार है कि सितंबर की पेंशन OROP 3 के अनुसार ही मिले और कार्रवाई भी उसी के अनुसार शुरू हो चुकी है। OROP 3 के ऊपर जैसे ही PCDA ने सर्कुलर 677 जारी किया, इस्पर्स की टीम ने, बैंकों की टीम ने, जो दूसरे CPPC है, DPDO है, उन सब ने सितंबर 2024 की पेंशन डिफेंस पेंशनर्स को OROP 3 के साथ जारी करने के लिए कमर कस लिए। तो देखिए, DESW के 4 सितंबर के OROP 3 लेटर के तुरंत बाद PCDA ने जारी किया सर्कुलर नंबर 677। सितंबर 2024 की पेंशन आएगी बढ़कर OROP 3 पेंशन के साथ। पेंशनर्स की बल्ले बल्ले मिलेगा 2 महीने का एरियर भी। जी हाँ, आपकी जो OROP 3 है जुलाई 2024 से लागू है और जुलाई और अगस्त का आपको एरियर मिलेगा और सितंबर 2024 की जो पेंशन है वो फुल OROP 3 के साथ ही आएगी। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में मैं आप सबको पहले सर्कुलर नंबर 677 को ब्रीफ में समझाऊंगा और उसके बाद मैं आपको टेबल दिखाऊंगा कि सितंबर 2024 की पेंशन यदि OROP 3 के साथ आती है तो आपकी पेंशन कुल कितनी आएगी। क्या आपकी पेंशन 50% DR के साथ आएगी या 53% DR के साथ आएगी, और यदि 50% या 53% दोनों में से, दोनों DR के अनुसार, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार ने जुलाई 24 से बढ़ने वाले DR की घोषणा ऑफिशियली तरीके से नहीं की है, लेकिन 3% बढ़ोतरी होगी, ये कन्फर्म है। तो अब यदि समय पे सरकार घोषणा करती है तो सितंबर की जो पेंशन है वो 53% DR के साथ आ सकती है, नहीं तो 50% DR के साथ ही आएगी। तो आगे मैं कंप्लीट आपको टेबल के जरिए समझाऊंगा, जो भी संभावनाएं हैं आपकी उन संभावनाओं के साथ समझाऊंगा कि 50 के साथ आएगी तो कितनी आएगी, 53% के साथ आएगी तो कितनी आएगी। यह है दोस्तों सर्कुलर नंबर 677 जो 6 सितंबर 2024 को PCDA पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज की ओर से सभी चीफ अकाउंटेंट RBI, CMD पब्लिक सेक्टर बैंक, नोडल ऑफिसर्स ICICI, HDFC, एक्सिस, IDBI, साथ ही साथ CPPC के मैनेजर्स को और मिलिट्री और एयर अटैची को, CDA PD मेरठ को, CDA चेन्नई को, सभी ट्रेजरी जो स्टेट गवर्नमेंट की उनको, पे एंड अकाउंट ऑफिस को जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन RK पुरम है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई के है, कैंपबेल बे है और प्रिंसिपल पे एंड अकाउंट ऑफिसर अंडमान एंड निकोबार, इनको ये लेटर जारी करके कहा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन यानी OROP टू द डिफेंस पेंशनर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 24, और इसमें रेफरेंस दिया है 4 सितंबर 2024 के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लेटर का, जिसके जरिए 121 टेबल्स आप सबके लिए OROP 3 की जारी की गई है। इस PCDA के सर्कुलर नंबर 677 में वही बातें लिखी है
जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के लेटर में लिखी है, इसलिए ज़्यादा हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सीधा चलेंगे जो आपकी OROP3 की टेबल है, जिसमें आपको सितंबर की पेंशन कितनी मिलने जा रही है और 2 महीने का एरियर आपको कितना मिलने जा रहा है। तो दोस्तों इसमें नॉन एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी ये सब आपको पता है कि PMR वालों को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान और बर्मा के जो पेंशनर्स है, UK के पेंशनर्स है उनको नहीं मिलेगा, DSC पेंशनर्स है उनको सेकंड पेंशन के तौर पर भी OROP3 मिलेगी। साथ ही साथ पेंशनर्स और जो फैमिली पेंशनर्स, डिसेबिलिटी पेंशनर्स है उनके लिए भी टेबल जारी की गई है, लिबरलाइज फैमिली पेंशनर्स है उनके लिए भी टेबल जारी की गई है। और इस प्रकार जो बताया गया कि 2023 का जो रिटायरीज है उनका लाइव डाटा लिया गया है मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए, जिसके आधार पर जो पेंशन का फिक्सेशन हुआ है। 80 साल से ज़्यादा जो पेंशनर्स है उनको एडिशनल पेंशन भी मिलेगी OROP3 की पेंशन के अनुसार। यहाँ पे PDA को आदेश दे दिया गया है कि आपको किस प्रकार है जो किस टेबल के अनुसार पेंशन डिस्बर्स करनी है। और साथ साथ जो वार इंजरी पेंशनर्स है उनके लिए भी, फैमिली पेंशनर्स, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशनर्स, स्पेशल फैमिली पेंशनर्स, सबके लिए जो 121 टेबल्स है उन टेबल्स के अनुसार जो पेंशन जिसको जारी करनी है उनके लिए यहाँ पे आदेश जारी कर दिए गए हैं। और जो 555 सर्कुलर है और 666 सर्कुलर है उन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। और ये लेटर रामजी मिश्रा IDS ACDAP द्वारा 6 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। अब इसके अंदर आप नीचे देखेंगे तो CGDA को भी कॉपी गई है, MP8 को भी कॉपी गई है, साथ ही साथ जो ADG मैन पावर है उनको गई है आर्मी हेडक्वार्टर को, डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन को गई है, नेवल पेंशन ऑफिस को गई है, नेवल हेडक्वार्टर को और एयर हेडक्वार्टर को, PCDA नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, गुलिमर मैदान पुणे और तमपेट चेन्नई, CDA आयुधपेट मेरठ और JCDA सुब्रतो पार्क न्यू दिल्ली, ऑल रिकॉर्ड ऑफिसेस, नेवल पे ऑफिस। और बड़ी बात है यहाँ पे कि स्पर्श को भी इसकी कॉपी दी गई है और स्पर्श को कहा गया है कि आप अपने स्पर्श के प्रोग्राम में OROP3 की पेंशन के अनुसार सूटेबल अमेंडमेंट कर ले। और स्पर्श आर्मी 1, 2, 3, 4, नेवी, एयरफोर्स, इन सब को भी इसकी कॉपी भेज दी गई। इसका मतलब PCDA ने तैयारियां पूरी कर ली है कि सितंबर की पेंशन आपको OROP3 के साथ ही जारी की जाए। तो चलिए अभी हमने बात कर ली सर्कुलर नंबर 677 की। अब हम सीधी बात करेंगे कि सितंबर 2024 की जो पेंशन है जो OROP3 के साथ क्रेडिट होने जा रही है वो पेंशन आपको कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक मैंने कुछ क्वालिफाइंग सर्विस के आंकड़े लिए हैं, जिसमें आप OROP3 से OROP2 में जो कंपैरिजन है कि OROP3 में पेंशन आपकी कितनी बढ़ी है हर महीने, वो यहाँ पे दिखाया गया है। फिर पर मंथ इंक्रीज 50% DR के साथ आपकी जुलाई 24 से पेंशन कितनी बढ़ी है हर महीने, और यदि 53% गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है DR तो आपकी पेंशन कितनी बढ़ी है। फिर 1 जुलाई 24 से 50% DR के साथ कुल पेंशन आपकी कितनी बन रही है, और यदि गवर्नमेंट सितंबर में 53% DR कर देती है यानी 3% की बढ़ोतरी को मंजूर कर देती है तो आपकी जुलाई 24 से हर महीने पेंशन कितनी बनेगी। अब दोस्तों ये कन्फर्म लगभग हो चुका है कि सितंबर की पेंशन OROP3 के साथ आएगी, तो आपको जुलाई और अगस्त 2 महीने का एरियर मिलेगा। तो जुलाई अगस्त 2 महीने का एरियर 50% DR के साथ कितना मिलेगा और 53% DR के साथ कितना मिलेगा, इन आंकड़ों को हम समझेंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, अपनी रैंक के अनुसार यहाँ पे आप डेटा को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखें दोस्तों, एक सिपाही 15 क्वालिफाइंग सर्विस में तो जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो 1518 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 50% DR के साथ 2277 रुपये की और 53% DR के साथ 2323 रुपये की। अब 50% DR के साथ कुल पेंशन जुलाई 24 से 30,488 रुपये बनेगी और 53% से देखा जाए तो 31,097 रुपये बनेगी। अब 2 महीने का DR 50% के साथ 4,554 रुपये और 53% के साथ 4,645 रुपये। दोस्तों यदि 50% DR के साथ यहाँ पे 2 महीने का एरियर जारी किया जाए तो 4,554 रुपये आएगा, और जैसे ही सरकार 3% और बढ़ा देगी तो 3% का एरियर और अलग से खातों में आएगा।
इसी प्रकार सिपाही 17 साल का देखें तो 1,656 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और 50% डीआर के साथ ये 2,484 रुपये की हर महीने, 53% डीआर के साथ 2,534 रुपये की। अब जुलाई 24 से पेंशन आप देखें तो 36,695 रुपये 50% डीआर के साथ है और 53% डीआर के साथ 31,308 रुपये। एरियर के तौर पर आपको 50% डीआर के साथ 4,968 रुपये मिलेंगे और 53% डीआर के साथ 5,067 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों आगे आप सिपाही 19 साल का भी यहाँ पे आंकड़ा देख सकते हैं। फिर बात करेंगे नाइक। तो नाइक में मोस्टली जो नाइक है वो हम देखते हैं कि 22 साल सर्विस करके रिटायर आते हैं। तो 22 साल का आंकड़ा देखेंगे तो 22 साल के सिपाही का जो OROP 3 में पेंशन 2,325 रुपये इंक्रीज हुआ है और इसका 50% डीआर के साथ 3,488 रुपये, 53% डीआर के साथ 3,557 रुपये और पेंशन हर महीने टोटल देखें तो 50% मौजूदा डीआर के अनुसार 35,354 रुपये बन रही है और 53% डीआर के साथ 36,061 रुपये। एरियर जो है 6,975 रुपये 50% डीआर के साथ बन रहा है और 53% डीआर के साथ 7,115 रुपये। बाकी आप नाइक का 15 साल का भी यहाँ पे देख सकते हैं, 17 साल का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि आपकी पेंशन कितनी बन रही है, एरियर आपको कितना मिलेगा। दोनों संभावनाओं के साथ मैंने बता दिया, 50% डीआर के साथ और 53% डीआर के साथ। आप चाहे तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी रैंक वाइज पेंशन बढ़ोतरी देखें, आपका एरियर कितना आएगा वो देखें और आपकी टोटल पेंशन सितंबर की कितनी आ सकती है वो देखें। हवलदार का मैंने 19 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल और 26 साल सभी का लिया है। मैं आपको यहाँ पे 24 साल का कैलकुलेट करके बताता हूँ। 24 साल का एक हवलदार का 2,506 रुपये OROP 3 में पेंशन बढ़ी है और ये 50% डीआर के साथ 3,759 रुपये होती है, 53% डीआर के साथ 3,834 रुपये होती है। कुल पेंशन 50% डीआर के साथ 37,145 बनती है, 53% डीआर के साथ 37,887 बनती है और 2 महीने का डीआर 50% के साथ 7,518 रुपये और 53% के साथ 7,668 रुपये। अब ये पूरी संभावना है कि सितंबर की पेंशन आपकी OROP 3 के साथ ही आएगी। यदि OROP 3 के साथ सितंबर की पेंशन थोड़ा सा चांस बन जाए कि ना आए तो अक्टूबर की तो 100% आएगी ही, लेकिन आपकी पेंशन है जो 50% या 53% के साथ इतनी ही बनने वाली है। बस जुड़ेगा तो केवल आपका 1 महीने का एरियर और जुड़ जाएगा। जहां जुलाई से अगस्त का एरियर है तो इसमें सितंबर का जुड़ जाएगा, जिसको कि आप यहाँ पे पर मंथ जो 50% के साथ में आपको यदि एरियर मिलता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 53% के साथ में है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि आंकड़ा आप देख पा रहे हैं लास्ट में। दोस्तों आगे बात करते हैं ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक की। तो आप 24 साल और 26 साल दोनों के आंकड़े यहाँ पे देख पा रहे हैं। इनकी पेंशन में हर महीने 1,988 रुपये और 2,988 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। आगे जो अलग अलग 50 और 53 डीआर के साथ यहाँ पे आंकड़े आप देख सकते हैं। इनको एरियर के नाम पे 5,964 रुपये से लेकर 9,143 रुपये तक मिलेगा। नायब सूबेदार रैंक की बात करें तो 24 साल, 26 साल और 88 साल यहाँ पे 3 क्वालिफाइंग सर्विस के आंकड़े लिए गए हैं। इनकी पेंशन में 1,875 से लेके 2,075 तक की बढ़ोतरी हर महीने हुई है और आप यहाँ आगे 50% और 53% डीआर के साथ बढ़ोतरी देख सकते हैं। उसके बाद 50 और 53 के साथ कुल पेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और 50 और 53% डीआर के साथ यहाँ पे आप 2 महीने का एरियर भी कैलकुलेट किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं, जो कि 5 से 6,000 रुपये एरियर बन रहा है। दोस्तों सूबेदार की बात करें तो सूबेदार की पेंशन 18, 20, 26, 28 और 30 इन क्वालिफाइंग सर्विस की मैंने यहाँ पे दिखाई है, जिसमें 18 साल और 20 साल वाले की पेंशन घट चुकी है तो कोई एरियर नहीं मिलेगा और वही पुरानी पेंशन मिलेगी। सूबेदार 26, 28 और 30 साल का आप यहाँ पे आंकड़ा देखें तो 475 रुपये से लेकर 750 रुपये हर महीने पेंशन बढ़ी है और एरियर के तौर पर 1,500 से 2,000 रुपये इनको मिलेगा
हर महीने पेंशन के आंकड़े आप यहाँ पे देख सकते हैं 50% के साथ और 53% डीआर के साथ। बात करें सूबेदार मेजर की तो 28, 30 और 32 साल के आंकड़े यहाँ पे लिए गए हैं। 1175 से लेके 2975 रुपये तक पेंशन बढ़ोतरी OROP 3 में हुई है, जो आगे आप 50% डीआर के साथ और 53% डीआर के साथ देख सकते हैं। उसी प्रकार आप पेंशन देख सकते हैं 50% डीआर के साथ और 53% डीआर के साथ। फिर फाइनली आप यहाँ पे एरियर देख सकते हैं 3525 से लेके 9104 रुपये तक एरियर सूबेदार मेजर को मिलेगा 2 महीने का। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की बात करें 26, 27 और 28 साल के ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की पेंशन माइनस में हो चुकी है, तो कोई एरियर नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं बढ़ेगी। ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 30, 32 और 32.5 साल की यहाँ पे पेंशन बढ़ोतरी देखें तो 30 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 32 साल में 1425 और 32.5 साल में अच्छी बढ़ोतरी हुई है 5100 की। और उसी के अनुसार आप यहाँ पे एरियर देख सकते हैं जो 15,606 रुपये तक मिल सकता है। फाइनली बात करें ऑनरेरी कैप्टन की तो 30 साल की कोई पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई है, 31 और 32 साल की पेंशन माइनस में हो गई है, कोई एरियर नहीं मिलेगा। 32.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले की 2625 बढ़ी है, 50% डीआर के साथ 3938 और 53 के साथ में 4016, 50% डीआर के साथ 69,450 रुपये हर महीने पेंशन बन रही है और 53% डीआर के साथ 70,839 रुपये। एरियर में 7,875 से लेके 8,033 रुपये तक मिल सकता है ऑनरेरी कैप्टन को। तो इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा की कि किस प्रकार सरकार आने वाले इलेक्शन को देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों को जल्द से जल्द OROP 3 का फ़ायदा देना चाहती है। इसी के लिए रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ने 4 सितंबर को सर्कुलर जारी किया, क्योंकि इससे पहले जो पेंशन टेबल बनी थी OROP 3 की उसमें कुछ कमियां थी। लगातार मैराथन कॉन्फ्रेंस के बाद, मीटिंग के बाद इस प्रकार OROP 3 की जो 121 टेबल्स जारी की गई है, ये सब कुछ इलेक्शन को देखकर हो रहा है। अब इस इलेक्शन से और OROP 3 से भूतपूर्व सैनिक कितने खुश हैं वो तो आप हर जगह जब आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन को आगे रखने के लिए, जारी रखने के लिए भूतपूर्व सैनिकों ने कहा है OROP 3 टेबल को नामंजूर कर दिया है, इसमें बहुत सारी पेंशन विसंगतियां हैं, पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो रही है, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से भूतपूर्व सैनिक नाराज़ हैं। अब इलेक्शन का स्टंट खेलते हुए यदि केंद्र सरकार OROP 3 इस टेबल को जारी की है तो ये सही नहीं है। सरकार इसमें और समय ले सकती थी, क्योंकि भूतपूर्व सैनिक कहीं नहीं कहते हैं कि अब इलेक्शन आ रहा है, आप OROP 3 टेबल जारी नहीं करेंगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे। भूतपूर्व सैनिक ये कहते हैं कि आप 1 महीने की बजाय 2 महीने देरी से OROP 3 टेबल जारी करें, लेकिन OROP 3 टेबल में जो विसंगतियां हैं उनको दूर करके जारी करें। OROP 1 से OROP 2 में पेंशन घटी और OROP 2 से OROP 3 में तो कमाल की पेंशन में कमी आई है। एक्स ग्रुप के पेंशनर्स की 15 साल से लेके 17-18 साल क्वालिफाइंग सर्विस तक सभी एक्स ग्रुप के सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक उनकी पेंशन कम हुई है और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की पेंशन भी माइनस में गई है। सूबेदार की पेंशन पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। सूबेदार की पेंशन में 400-500 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी हुई है, जो कि नाकाफ़ी है। तो इस प्रकार इलेक्शन को देखते हुए सरकार ने यहाँ पे जल्दबाजी की है, तो इससे भूतपूर्व सैनिक खुश नहीं हुए हैं। भूतपूर्व सैनिक तभी खुश होते जब हर जैसे जैसे क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ती वैसे वैसे यहाँ पे OROP 3 की पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई देती और कोई भी आंकड़े जिस प्रकार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आंकड़े माइनस में दिखाई दे रहे हैं, कहीं पे भी कोई आंकड़ा माइनस में दिखाई नहीं देता, तो भूतपूर्व सैनिक इससे प्रभावित होते। बाकी अब आप खुद बताएं कमेंट करके कि सरकार इसमें जल्दबाजी जो कर रही है, फटाफट भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन OROP 3 की जारी करना चाहती है, क्या वो सही है, या फिर जो पेंशन विसंगतियां दूर करके सही OROP 3 की पेंशन टेबल जारी करके सरकार चाहे तो 2 महीने और समय ले ले, वो एरियर मिल जाएगा भूतपूर्व सैनिकों को, लेकिन सही OROP 3 जारी करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना और इस वीडियो को आप
सभी की जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सितंबर 2024 की जो पेंशन OROP 3 के साथ आने वाली है वो पेंशन कितनी आने वाली है, सब अपने भूतपूर्व सैनिक फैमिली पेंशनर्स अपना कैलकुलेशन करके रखें। दोस्तों ये OROP 3 की टेबल नंबर 7 ग्रुप वाई के डाटा है। एक्स के जो पेंशनर्स है वो इसी के अनुसार अपनी पेंशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।